जय हिंद दोस्तों। ये देखिए कितनी शानदार कोट दी गई है। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ये कहा गया था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और ये आदतें आपका भविष्य अवश्य बदल देंगी। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी आदतों को बदलना है। हमें अपने अंदर अच्छी आदतें लानी है। हमें अपने अंदर अच्छे गुण लाना है, जिनके कारण हम आगे चलकर अपना भविष्य बदल सकें। हमें डेली पढ़ना है, या हमें डेली व्यायाम करना है, या हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है। मतलब हमें इस तरह की आदतें डाल लेना है कि वो कहीं ना कहीं हमें आगे चल के हमारे भविष्य में काम में आए। तो इसीलिए आप अपने आदतों पर फोकस कीजिए। आप अपने भविष्य को बैठे बैठे नहीं देख सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर आप सोच विचार नहीं कर सकते। आपके हाथ में सिर्फ क्या है? कर्म है, आप वही कर सकते हैं। तो आपको अपनी आदतों पर ध्यान देना है कि हमें अपनी आदतें कैसे सुधारनी है। हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है या हमें बुरे लोगों के साथ रहना है। हमें पढ़ना है या हमें मोबाइल चलाकर टाइम वेस्ट करना है। हमें ज़्यादा बातें करनी है या हमें कुछ काम भी करना है। तो इसीलिए आप अपनी आदतों को सुधार लेंगे तो आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना दूसरा लेक्चर शुरू करता हूँ। आज मैं दूसरे लेक्चर में आपको अष्टांग योग के दो सीढ़ियों के बारे में बताऊंगा। दो स्टेप्स हैं, जो पहले और दूसरे यम और नियम, उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आप देखिए, और इस यम और नियम में आप अपने जीवन में इसको ला सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है। इसमें हर चीज़ दी हुई है एक सफल जीवन के लिए। चाहे आपने महाभारत देखी हो, चाहे आपने गीता पढ़ी हो, चाहे आपने बाइबल पढ़ी हो या कुरान पढ़ी हो, हर जगह उस उन बातों का जिक्र है। तो आप इनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में ला सकते हैं। एक अच्छे साधक के लिए अष्टांग योग के सबसे पहली और दूसरी सीढ़ी पार कर लेना ही बहुत बड़ी बात है। तो हम पहला और दूसरी सीढ़ी की बात करेंगे। सबसे पहले अष्टांग योग क्या है? ये पतंजलि योग सूत्र के द्वारा इसमें दिया गया है कि आप इन 8 स्टेप्स के कारण, दीज 8 स्टेप्स बेसिकली एक्ट एज गाइडलाइंस ऑन हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल लाइफ। हम कैसे एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन लेते हैं और वही डेली रूटीन के हिसाब से खाएंगे पिएंगे, शादी करेंगे, नौकरी करेंगे और मर जाएंगे। लेकिन आपने किया क्या? वास्तव में क्या किया? तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है ताकि जिससे आपका नाम हो, आपके देश का नाम हो, आपके घर का नाम हो, आपके मोहल्ले का नाम हो। आप दूसरी जनरेशन के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ देकर जाएं। तो उसके लिए पतंजलि योग सूत्र में जो नियम दिए गए हैं, हमें उनको पालन करना है, जिससे हमारी लाइफ मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो। ऐसा ना हो कि कल के दिन कोई कहे कि अरे वो आदमी ऐसा था, फलाना था। और ये नियम, दे सर्व एज अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर मोरल एंड एथिक कंडक्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। दे डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड वंस हेल्थ एंड दे हेल्प अस टू एक्नॉलेज द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ अवर नेचर। हम इन अष्टांग योगों के द्वारा समाधि तक पहुंच सकते हैं। हम इन अष्टांग योग के द्वारा अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। हम इन अष्टांग योग के द्वारा सफलता पा सकते हैं। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले यम की। ये अष्टांग योग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार के अ, अष्टांग योग हैं। तो सबसे पहले आज मैं यम और नियम की बात करूंगा। तो यम को देखा जाए तो यम 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 5 प्रकार के यम होते हैं। जैसे मैं यम के बारे में आपको बताऊं, द फर्स्ट लिम यम, ये पहली सीढ़ी है, फर्स्ट लिम है, फर्स्ट अंग है अष्टांगा। यम डील्स विथ वंस एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड सेंस ऑफ इंटेग्रिटी, फोकसिंग ऑन आवर बिहेवियर एंड हाउ वी कंडक्ट आवर सेल्फ इन लाइफ। हमें जीवन में किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है, किस तरह से हमें अपना व्यवहार रखना है। यम आर यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस that relate best to what we know as the golden rule, do unto others as you would have them do unto you। हमें ये जो यम है, इनका पालन करना है। इनको कोई भी कर सकता है, ये यूनिवर्सल है। ये इसकी प्रैक्टिस के लिए किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद से खुद के अंदर ला सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के यम हैं, जो कि ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 प्रकार के यम हैं। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला यम है वो है नॉन हार्मिंग, यानी अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा मतलब क्या है? अहिंसा को अगर बिल्कुल सरल भाषा में देखा जाए तो गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी थे। वो हिंसा नहीं चाहते थे। हिंसा यानी मारपीट करना, लड़ाई भिड़ाई करना, किसी का बुरा करना, ये हिंसा है। हमें क्या करना है? हमें अहिंसा करनी है। इन संस्कृत द प्रिफिक्स अ मीन्स नॉट, while हिंसा मीन्स
हार्मिंग, इंज्योरिंग, किलिंग और डूइंग वायलेंस। संस्कृत में अहिंसा का मतलब क्या है? मतलब हमें लड़ना नहीं है, हमें मारना नहीं है किसी को, हमें घाव नहीं पहुंचाना है। अहिंसा द फर्स्ट ऑफ द यम एंड द हाईएस्ट रैंकिंग अमंग देम इज द प्रैक्टिस ऑफ नॉन हार्मिंग और नॉन वायलेंस। दिस इज द की द सेजेस टेल अस। जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, वो हमसे कह के गए हैं, उन्होंने हमारे गीता, पुराण, वेदों में सब में लिखा हुआ है कि अहिंसा नहीं करनी है। अहिंसा क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इससे हम अपने हारमोनियस रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, हमारे जो रिश्ते हैं वो बरकरार रह सकते हैं। अहिंसा हमें किस तरीके से नहीं करनी है? मन, वचन, कर्म से किसी की भी हानि नहीं करनी है। ठीक है, अगर हम किसी को नहीं मार रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आज के समय में क्या होता है, लोग बाग ऐसे भी दुख दे देते हैं कि आपकी जुबान से आप कुछ गलत बोल जाए किसी से और वो जिंदगी भर के लिए एक वो बन जाए, मतलब सामने वाले के लिए जिंदगी भर के लिए बहुत बुरा लग जाए उस बात का। तो हमें इस चीज को, अहिंसा को नहीं अपनाना है अपने जीवन में। दूसरा यम है सत्य। सत्य को सब लोग जानते हैं, हम सब सत्य से परिचित हैं अच्छे से कि सत्य क्या है। और हर धर्म, हर रिलीजन, हर कास्ट और हर कम्युनिटी में ये सत्य का बखान किया गया है कि सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आज के जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा कि दिन में एक बार भी झूठ ना बोले। तो ठीक है, ये चीज़ हम नहीं ला सकते हमारी लाइफ में, डेली रूटीन में, बट हम ऐसा तो नहीं करें कि दिन भर झूठ बोलें या हर बात में झूठ बोलें। तो हमें झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप व्यवहार में झूठ ले आते हैं, अपनी आप की बड़ाई करते हैं, झूठी झूठी बड़ाई करते हैं, ये बहुत गलत है। हमें बड़ाई नहीं करना चाहिए। कई लोग डींगे मारते हैं बहुत बड़ी बड़ी, ये सब झूठ नहीं करना चाहिए। आप इलेक्शन में देखते हैं लोग बाग क्या क्या करते हैं, अपना चुनाव जीतने के लिए मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, कितना झूठ बोलते हैं उसमें। इतना झूठ बोलते हैं कि सामने वाले उस झांसे में फंस जाते हैं और उनको वोट दे देते हैं। तो इसी प्रकार हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। जितना हो सके आप सत्य बोलें, सच बोलें। द वर्ड सत, सत in Sanskrit means that which exists, that which is sat in turns means truthfulness, seeing and reporting things as they are rather than the way we would look them to be। ये देखिए कितनी अच्छी कोट लिखी गई है, ये मेरे प्रिंसिपल के रूम में स्कूल में लिखी गई थी, मुझे आज भी याद है। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। तो हमें सत्य बोलना है, हमें सत्य के साथ चलना है। अगर आप सत्य बोलते हैं, सत्य के साथ रहते हैं, तो आपकी जीत हमेशा होगी। और एक अच्छे साधक के लिए, जिसको अच्छा साधक बनना है, तो उसके लिए तो सत्य जीवन में ले ही आना चाहिए। तीसरा हम देखेंगे नॉन स्टीलिंग, यानी अस्ते। अस्ते की बात करें, नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी। हमें चोरी नहीं करना है। ये देखिए पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा है, तो हमें चोरी नहीं करनी है ना। हमें पराई चीज पर निगाहें नहीं डालना है। किसी भी, कोई भी चीज को, किसी भी पदार्थ को, ना तो हमें बलपूर्वक किसी से छीनना है और ना ही किसी को मजबूर करके उससे लेना है। ये चीज हमें डालनी है, यही अस्ते है। वी आर मोस्ट लाइकली टू एसोसिएट स्टीलिंग विद टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, but intangible such as information and emotional favors are more likely to be the object stolen in our world। तो जरूरी नहीं कि हम कोई चीज चोरी की ही बात करें या किसी की, दूसरे की चीज ही छीनने की बात करें। हम और क्या कर सकते हैं? कई लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या जितनी भी सोशल वेबसाइट्स हैं, इन पर डाटा लीक हो रहा है। लोग बाग प्रोफाइल पिक डालते हैं या पिक्स डालते हैं या कोई भी कंटेंट डालते हैं, तो आज सिक्योरिटी ना के बराबर रह गई है। तो हमें क्या करना है? हमें अस्ते किसी की इंफॉर्मेशन लीक ना करना है, ना होने देना है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। कई लोग वीडियो बना के वायरल कर देते हैं उल्टा सीधा। कई बच्चे आजकल अश्लील वीडियो शेयर करते हैं, कहीं से डाउनलोड करके किसी के बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं, तो ये गलत है। हमें चोरी नहीं करना है ना। हमें मन, वचन, कर्म से भी कोई भी इस प्रकार का काम नहीं करना है कि वो अस्ते की श्रेणी में आ जाए, है ना। तो अब हम अगले वाले यम की ओर आएंगे, जो है मॉडरेटिंग द सेंसेस, यानी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक कठिन चीज है थोड़ी सी, किनके लिए? जो ग्रस्त जीवन जीते हैं। तो आसान नहीं है ब्रह्मचर्य करना। ये देखिए रामायण में श्री राम, लक्ष्मण, ये लोग जाते थे वन वन, और वहां पर कई ऋषि मुनि मुनि से मिलते थे, जो साधना करते रहते थे 24-24 घंटे, और 2-2 साल, 3-3 साल, कई सालों तक जो साधना करते थे। तो हमें क्या करना है? हमें भी साधना करना है। लेकिन ठीक है, हम नहीं कर सकते हैं गृहस्थी वाले जीवन में, हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं। आज के एडवांस
ज़माना है तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ ब्रह्मचर्य इज वॉकिंग इन गॉड कॉन्शियसनेस। यानी कि जरूरी नहीं कि आप तपस्या करने के लिए आपके पास एक बैठने के लिए होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, हिमालय होना चाहिए, या फिर कोई शांति वाला जगह होना चाहिए। वॉकिंग इन गॉड कॉन्शियसनेस यानी कि आप चलते चलते, काम करते करते भी भगवान का नाम ले सकते हैं, आप साधना कर सकते हैं, आप इस प्रकृति को धन्यवाद दे सकते हैं, आप जप कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आप किसी भी तरीके से भगवान को याद कर सकते हैं। आप चाहे 15 सेकंड करें, 30 सेकंड करें, 1 मिनट करें, कभी भी करें। आप 15-15 दिन तक कर सकते हैं। आप शुरुआत 15 दिन से करें, आप 1 महीने से करें, लेकिन आप ब्रह्मचर्य करें। प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस मीन्स दैट ब्रह्मचर्य टर्न्स द माइंड इनवर्ड, बैलेंसिंग एंड सुपरवाइजिंग द सेंसेस एंड लीड्स टू फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंसीज एंड कार्विंग्स। And the sages tell us that when the mind is freed from domination by the senses, sensual pleasures are replaced by inner joy. तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि आप अपने जो इंद्रियां हैं उन पर अगर काबू पा लेते हैं तो आप अपने आप में एक अलग ही एंजॉय जॉय फील करते हैं, एक अलग ही आप खुशी फील करते हैं अंदर से, आंतरिक रूप से। तो हमें क्या करना है, ब्रह्मचर्य को अपनाना है अगर अच्छा साधक बनना है तो। अगला है आखिरी यम है जो कि नॉन पॉजिटिवनेस यानी अपरिग्रह। लोगों को ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के प्रति। ये देखिए महाभारत में जैसे कैकई अपने बेटे को लेके कितना पॉजिटिव हो गई थी। उसके पास किस चीज़ की कमी थी? कैकई के पास हर चीज़ थी, मतलब एक महारानी थी वो अयोध्या की, उसके पास सब कुछ था। तो इससे मैं किसी की धार्मिक आस्था को आहत नहीं करूँगा। आप मुझे माफ़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिया हुआ हूँ। तो देखिए ये क्या कही कह रही है, बनेगा तो मेरा भरत ही राजा। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। अपरिग्रह का मतलब क्या है? सिर्फ सिर्फ जरूरी चीज़ ही का यूज़ करें, मतलब उचित मात्रा में ही हम चीज़ों का यूज़ करें। जैसे कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है जिससे हमारा जीवन यापन हो रहा है तो हम उतना ही कंज्यूम करें, ना कि हम इकट्ठा करके रख लें। आज देखिए लॉकडाउन लगा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो लॉकडाउन पीरियड में लोग क्या कर रहे हैं कि जो अनाज है उसको इकट्ठा ले लेकर रख ले रहे हैं, राशन पानी इकट्ठा कर करके घरों में रख ले रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, दुकानदार सामान महंगा कर दे रहे हैं, और हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हमें ये चीज़ नहीं करना है। जितना हमारी ज़रूरत का है हमें उतना ही यूज़ करना है। ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर योर्स टू यूज़ बट नॉट टू ओन। कितनी शानदार कोट कही गई है कि इस धरती पर, इस दुनिया में जो भी चीज़ दी गई है वो सब आपकी है और आपके लिए ही है। पर आपको इसको अपना, आपको ओनर नहीं समझना चाहिए उसका। आपके लिए हवा है तो क्या आप हवा को अपना मालिकाना हक समझने लगेंगे? आपके पास नाज है, आपके पास धरती है, कभी भी ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमारे लिए ये सब कंज्यूम करने के लिए दिया है, जीवन यापन करने के लिए, ना कि उसको क्या करने के लिए कि आप उसके मालिक बन जाएं और दूसरों पर अत्याचार करें, दूसरों को उसका यूज ना करने दें, है ना। तो अपरिग्रह में क्या है, हमें उचित मात्रा में ही भौतिक पदार्थों का और धन का, सब चीज़ों का यूज़ करना है, ना कि बैंक के भर भर के रख लेना है। आप आज से जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले नाती पोतों के लिए, ये बहुत ही गलत है। आप उतना ही करें जितना ज़रूरी है, इससे दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आज लॉकडाउन के समय में बेचारे गरीब लोग कई चीज़ें महंगी खरीद रहे हैं, सिर्फ किनके कारण? जो लोग इकट्ठा करके स्टोरेज बना लेते हैं, भंडार बना लेते हैं, उनके कारण। तो हमें अपरिग्रह नहीं करना है। तो ये अपरिग्रह हो गया। इसके बाद अगर हम प्रैक्टिस करने की बात करें तो यम हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, तो ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप कितना प्रयास करते हैं। कम से कम झूठ बोलें, कम से कम गलत चीज़ करें, कोशिश करें। आप एक यम से स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत आप एक यम से कर सकते हैं, नहीं आप 10 यम फॉलो करें, पर एक यम से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी चटाई पे सबसे पहले आप अपने घर में करें इसको, उसके बाद बाहर ट्राई करने का कोशिश करें, और फिर उसके बाद आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, है ना। आप डेली शाम को एक डायरी बना लें, उसमें लिखें कि आज मैंने दिन भर में क्या किया, कितना झूठ बोला, कितना सच बोला, किसी का मेरे कारण हृदय तो नहीं दुखा, किसी को दुख तो नहीं पहुंचा, ये सब आप चेक कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आपको शांति मिलेगी, एक खुशी मिलेगी आपको, है ना। व्हेन वी प्रैक्टिस द यमास वी आर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स लिविंग अ हेल्दियर, होलियर एंड मोर पीसफुल लाइफ, एंड एट द सेम टाइम वी स्ट्रेंथन आवर पावर्स ऑफ अवेयरनेस, विल एंड डिसर्नमेंट। ओके।
Now we can talk about niyam. Niyam is nothing, it's the rule and conduct of living a life. It's a rule and conduct of how to live peaceful life. And the niyams are the second of Patanjali's 8 limbs of yoga. They are moral codes or social contracts which guide us towards positive behavior, especially towards ourselves. Practicing the niyams is said to give the yogi the inner strength, clarity, and discipline that he needs in order to progress on his her spiritual journey. यानी नियम का मतलब क्या है? ये दूसरी सीढ़ी है हमारी अष्टांग योग की। तो हमें क्या करना है? ये कुछ 5 प्रकार के नियम हैं जिसको साधक अपने जीवन में ला सकता है, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक व्यवहार आएगा और वो हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये नियम है, इनके 5 नियम के बारे में मैं बात करता हूँ। पहला नियम है, तो इसमें 5 नियम कौन कौन से हैं? सोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, परिनिधान, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे। पहला है सोच। सोच क्या है? सोच यानी इट्स अबाउट क्लैरिटी, है ना, प्यूरिफिकेशन, क्लीनलीनेस and clarity of mind, communication, and physical body. This recognizes that the yogi's external environment affects his/her inner purity. Practices such as meditation can help to cultivate the cleanliness of mind specified by सोच। तो सोच का यहाँ अर्थ है कि हमें पवित्रता लानी है, हमें शुद्धता लानी है अपने अंदर। हम लोग बाहर से शारीरिक रूप से कितने ही शुद्ध क्यों ना हो, हम डेली 2-2 बार ही क्यों ना नहाएं, हम कितना ही कुछ भी क्यों ना कर लें, लोग गंगा नहाने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता है। आप बाहर से तो साफ होते हैं, लेकिन आप क्या अपने मन वचन से शुद्ध हैं? क्या आपके विचार शुद्ध हैं? क्या आपके विचार अच्छे हैं? तो हमें क्या करना है? हमें इनर और एक्सटर्नल दोनों तरीके से अपने आप को स्वच्छ करना है, और उसके लिए ध्यान बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप मेडिटेशन करें, मैं मेडिटेशन का भी वीडियो आगे लेकर आऊँगा जिसमें आपको पूरा मेडिटेशन बताऊंगा प्रॉपर वे में, जिसमें आप कर भी सकेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मेडिटेशन बताऊंगा। तो जब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें अफेक्ट कर देता है, तो हमारी इनर प्योरिटी भी कहीं ना कहीं प्रभावित उससे होती है। हमारे बाहर कई चीज़ें घटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उल्टे सीधे कर्म होते हैं, कई गलत चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उस सब को नहीं देखना है, हमें अपने विचारों पर ध्यान करना है, हमें अपने विचारों से भी शुद्ध होना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ध्यान करना है ना। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना है जिससे उसको दुख हो। इसके बाद दूसरा नियम है संतोष। संतोष यानी सेटिस्फैक्शन, हम सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं, कंटेनमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, वन सेल्फ एंड सर्कमस्टेंसेस एग्जैक्टली एज दे आर। दिस मीन्स लेटिंग गो ऑफ क्रेविंग्स फॉर व्हाट वन डजंट हैव। डूइंग दिस इज सेड टू एंड वन सफरिंग। संतोष यानी संतुष्टि। ठीक है, आज के जीवन में संतोष करना, लोग बागों को लगता है कि संतोष नहीं भी करना चाहिए क्योंकि आगे उसे ग्रोथ भी करना है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप संतोष ना करें, लेकिन इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप बांट सकते हैं। आपको कोई भी अच्छी चीज़ है, आपको अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अच्छे काम में कभी संतोष ना करें, कभी सेटिस्फाइड ना हो। अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, आप नए नए कोर्स सीख रहे हैं, आप नई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें संतोष करें। लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत घट रहा है, तो आपको संतोष करना है। आप अगर धन अर्जित कर रहे हैं, तो जितने में आपका जीवन यापन हो रहा है उतने में संतोष करना है, ना कि हमें हाय हाय करनी है दूसरे को देखकर कि वो उसके पास बंगला है, कार है, ये है, वो है। उससे आप अपने अंदर एक दुखद मन कर लेते हैं, आपका मन दुखी हो जाता है उससे। तो हमें क्या करना है कि हमें संतोष करना है, हमारे जीवन में हमको सेटिस्फेक्शन लाना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। लोग बाग जुआ खेलने लगते हैं, महाभारत में देखा होगा, सिर्फ जुआ जुआ खेल के वो लोग द्रौपदी का चीर हरण करवा देते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर जुआ नहीं खेलना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, गलत नहीं करना है, सिर्फ धन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए संतोष कर लेना है। जितना मिलता है हमें उतने में संतोष करना चाहिए। तीसरा नियम है तपस। तप। तप यानी इंद्रियों को तपाना। हमें अपने इंद्रियों को तपाना है। हमारे अंदर कई प्रकार की इंद्रियां हैं, हमारे अंदर 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और भी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो हमें तप से उनको तपाना है। तपस इज अ योगिक प्रैक्टिस ऑफ इंटेंस सेल्फ डिसिप्लिन एंड अटेनमेंट ऑफ विल पावर। When our will conflicts with the desire of our mind, an internal fire is created which illuminates and burns up our mental and physical impurities. This inner fire can also be used as a source of spiritual energy.
The yogis say the sole practice of tapas can lead to the release of kundalini and attainment of enlightenment. Tapas transform and purify us as well as enable the conscious awareness and control over our unconscious impulses and poor behavior. Tapas builds the willpower and personal strength to help us become more dedicated to our practice of yoga. यानी हमें क्या करना है, हमें सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, हमें विल पावर लानी है अपने अंदर, हमें अनुशासन अपने आप ही लाना है, तो भी एक वो तप होता है ना। हमें अपने अंदर ऐसी विल पावर चाहिए है ना। हम किसी से लड़े नहीं, हम तप करें, हम अपनी इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना सीखें, ना कि इंद्रियां हमें अपने अनुसार चलाएं, क्योंकि इंद्रियां हमारे अंदर हैं, हम इंद्रियों के अंदर नहीं। तो हमारी जो भी इंद्रियां हैं वो हमें हमारे अनुसार चलानी है, हमें इंद्रियों का स्वामी खुद बनना पड़ेगा। तो मान लो मुझे कोई चीज़ दिख रही है, कोई अच्छी चीज़ दिख रही है, कोई बुरी चीज़ दिख रही है, तो हमें इसमें फ़र्क करना आना चाहिए कि हमें अच्छी चीज़ को देखना है, ना कि बुरी चीज़ को देखना है। हम अगर कुछ खा रहे हैं तो हमें अच्छा खाना है, ना कि बुरा खाना है। हम अगर कुछ पहन रहे हैं तो हमें अच्छा पहनना है, ना कि बुरा पहनना है। यही तप है, यही तपस है। आप इसी तरीके से तप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी इंद्रियों को ठीक करना है, हमें इससे हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, हमारे अंदर एनलाइटमेंट आता है, हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना। जो भी कॉन्शियस अवेयरनेस है वो आ जाती है, जो भी अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चलती हैं वो इससे ठीक हो जाती हैं। और ये सिर्फ किससे पॉसिबल है, योग करने से। तो ये तपस हो जाता है। अगला नियम हम देखेंगे, तो अगला नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि आध्यात्मिक किताबों की ओर जाएं हम अपने आप को पढ़ें, अपने आप को जानें सबसे पहले कि हम क्या हैं, खुद को पढ़ना सीखें, खुद के बारे में स्टडी ऑफ द सेल्फ एंड द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिस में इंक्लूड यूजिंग द स्क्रिप्चर्स और सेक्रेड टेक्स्ट एज अ टूल फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इट मीन्स सीइंग हु वन इज इन द मोमेंट एज वेल एज एक्सप्लोरिंग वंस कनेक्शन विद द डिवाइन। हम खुद के अंदर झांकें, हम कभी ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें और देखें कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं और कितनी पॉजिटिविटी है, हम कितने अच्छे हैं। हमारे कितने दोस्त ये सोचते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है, और हमारे कितने दोस्त ये सोचते हैं कि ये कितना खराब है, ये क्या करता है। हमारे माँ बाप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे रिश्तेदार क्या सोचते हैं, हमारे आसपास वाले क्या सोचते हैं, क्या वो हमारे बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं। तो हमें खुद के बारे में जानना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अध्ययन करना है। किन चीज़ों का, आध्यात्मिक चीज़ों का। हम गीता पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, अच्छी चीज़ें पढ़ें और उनको जीवन में लाएं। आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस देखें मोबाइल में, मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, कई किताबें हैं आज के टाइम पे, आप उनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला नियम है, यू हैव टू बी योर ओन टीचर। आपको अपना खुद का टीचर बनना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, तभी आप एक अच्छे साधक बन सकते हैं। आखिरी है ईश्वर परिनिधान। तो ईश्वर परिनिधान क्या है, सरेंडर टू एंड कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द डिवाइन और सुप्रीम बीइंग। दिस इंक्लूड्स डेडिकेटिंग एंड डिवोटिंग वंस वर्क टू अ हायर पावर एंड डिसॉल्विंग ईगो फोकस्ड डिजायर्स। यानी कि हम ईश्वर का जाप करते रहें, समय समय हम ईश्वर को जपते रहें, हम ईश्वर को मानते रहें, एक ईश्वर से हमेशा जुड़े रहें, उससे अलग नहीं रहें। हम हमेशा धन्यवाद देते रहें। कुछ भी चीज़ अगर हो रही है तो हम दिन में एक धन्यवाद तो दे ही सकते हैं कि आज हम उनके, जिसने भी हमें बनाया है उसके कारण आज हम धरती पर हैं, आज हम प्रकृति से सांस ले रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं प्रकृति का, हम सूरज की रोशनी ले रहे हैं। तो हमें उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देना है, हमें ईश्वर का जाप करना है, चिंतन करना है, भजन करना है। यही ईश्वर परिनिधान है। हमें अपना ईगो त्यागना है, तभी हम एक अच्छे साधक बन सकते हैं। धन्यवाद। ये मेरा दूसरा लेक्चर था। तो इसी में अब 8 जो अष्टांग योग हैं वो किस तरीके से हम ला सकते हैं, तो हम उसके लिए एक एक स्टेप्स में करें, एक एक चीज़ में करें। तो ये मेरा वीडियो ख़त्म होता है। इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपके ऊपर है। पर एक बार आप देखें इसको, आप माने या ना माने, लेकिन आप इसको देखें ज़रूरी। मैं नहीं कह रहा कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बट इसको आप एक बार देखें और शेयर ज़रूर करें। शेयर इसीलिए कह रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि अगर आपको जानकारी है पहले से, या आपको ये चीज़ें आती हैं, पर आप दूसरों को बताएं, शायद उससे किसी के जीवन बदल जाए। तो इसी चीज़ के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।